आज का विषय गंभीर है और इसलिए गंभीर है क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं सुरक्षा को लेके। जो एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने एक वक्तव्य जारी करके जानकारी दी कि जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सऊदी अरेबिया के लिए उपलब्ध है। अगर जरूरत पड़ी, उनका जो अभी बुधवार को वेडनेसडे को एक नई डिफेंस डील साइन हुई है बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, और उस डील का ये मूल तत्व है कि दोनों देशों के ऊपर अगर कोई भी देश आक्रमण करता है या किसी भी देश आक्रमण नहीं करता, किसी भी देश से लड़ाई होती है, तो ये माना जाएगा कि दूसरा देश भी उस देश के साथ वॉर में है। मतलब इसका अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें, बिना घुमा फिरा के, भारत और पाकिस्तान की जो अभी जैसा बताया गया, मोदी जी ने तो कहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, सीज फायर हुआ है। तो स्टेट ऑफ वॉर में अगर हम और पाकिस्तान है, तो एक तरह से हम और सऊदी अरेबिया भी आज की तारीख में स्टेट ऑफ वॉर में है, अगर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद आसिफ की बात मानी जाए तो। ये बड़ी खबर है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई न्यूक्लियर वेपन वाला देश अपने न्यूक्लियर वेपन उपलब्ध करा रहा है दूसरे देश की सुरक्षा के लिए। ये एक अजीब सा है और इट इज न्यू थिंग। दूसरा, एक और बहुत एक खबर आई है जहां पे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने यहाँ के टेल नंबर दिए हैं। मैं जल्दी से बता दूं, टेल नंबर मतलब एक जो विशिष्ट नंबर होता है, यूनिक नंबर ऑफ, हर जहाज का एक यूनिक नंबर होता है, वो चाहे सिविलियन हो चाहे वो फौज का हो। उन्होंने फौज के उन जहाजों के जो 4 रफेल उन्होंने गिराए उसके टेल नंबर दे दिए, जारी किए हैं। और साथ में एक वक्त एक बड़ी स्टोरी भी आई है कि कैसे 7 जहाज गिरे हैं, उसके डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। अनुमा जी नमस्ते। मैं आपको, क्योंकि आज का जो मूल बात है वो रफाल की है, और उसके बाद हम सऊदी अरेबिया की भी वो बात करेंगे जो डिफेंस डील हुई थी। एक समय हमारी भी इस तरह का डिफेंस डील नहीं हुई थी, हमारी एक डील फ्रेंडशिप डील हुई थी रशिया से, जो 1971 में, जिसका हमारा फायदा हुआ था। लेकिन इस तरह की अनोखी डील दुनिया में पहली बार देख रहा हूं कि एक न्यूक्लियर वेपन संपन्न स्टेट कह रहा है कि अगर तुम्हारे यहां झगड़ा होता है तो हमारा न्यूक्लियर वेपन तुम्हारे लिए तैयार है। और उस पे ये भी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि 22 अप्रैल को जिस दिन ये घटना हुई पहलगाम में, उस दिन हमारे मोदी जी सऊदी अरेबिया में बैठ के, कुछ मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं पुरस्कार ग्रहण कर रहे थे कि उनसे क्या बात कर रहे थे, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि वो सऊदी अरेबिया में थे। और आज सऊदी अरेबिया ने हाथ मिला लिया है पाकिस्तान के साथ। अनुमा जी, ये जो टेल नंबर वाला मामला है, इसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? मैं अभी आगे प्ले करूंगा क्योंकि आप रास्ते में, इसलिए मैं पहले आपका कमेंट ले लूं। हमारे सीरियस ने भी इसको स्वीकार किया है, सबने स्वीकार किया है, लेकिन मैं पहले आपका एक कमेंट ले लूं। जब अगर ये जारी किया, हमें एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है अनुमा जी? देखिए, ये पाकिस्तान ने जारी किया है और ये भारत की वायुसेना ने इस पर कुछ नहीं कहा है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हम पाकिस्तान के ये कहने पर कि ये टेल नंबर है, उस पर तो मैं भरोसा करने को सही नहीं मानती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं सेना में रही हूँ, वायुसेना में रही हूँ, मैं कुछ चीजें भारतीय वायुसेना की जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये पाकिस्तान के जरिए ये बात आई है, तो मैं इसे काबिले एतबार नहीं मान रही हूँ। उसका मेन कारण ये है कि जब जनरल सीडीएस चौहान साहब ने ये कहा कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है, उसके बाद जकार्ता में कैप्टन शंकर ने भी कहा कि ये हमें कुछ नुकसान हुआ है। तो नुकसान तो हुआ है, इसमें शक नहीं है मुझे आनंद जी, लेकिन हम एक शत्रु देश वैसे तो डिक्लेयर नहीं किया है हमारी सरकार ने, लेकिन बिहेव उसी तरह से होता है। अगर उन्होंने इसके टेल नंबर बताए हैं तो मैं नहीं मानती कि इस पे हमें भरोसा करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम सरकार इस तरह की गलतफहमियां लोगों के अंदर क्यों डालना चाहती, ये समझ से परे है कि अगर हमारा कोई नुकसान हुआ है तो वो बताने में क्या प्रॉब्लम है। इस देश में जब 1971 का युद्ध हुआ था तो हमारे 13 जहाज जो थे वो या तो डिसअपियर हुए या कुछ हुआ, उनके उस समय अपरेंटली रिकॉर्ड पर 5 ही जहाज, लेकिन हम युद्ध जीते थे, हमने 2 फाड़ कर दिया था।
तो ये अगर कोई भी देश की सेना अपने कोलेटरल डैमेज को बताती है तो ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। अंततः तो जीत हमारी हुई है ना। अंततः तो हमने पाकिस्तान को हथियार डालने पे मजबूर किया है ना। तो ये बताने में क्या जाता है। लोग अटकलें लगाएं, यहाँ वहां की बातें करें, सेना के ऊपर अविश्वास की नजरों से देखें, ये बर्दाश्त नहीं है हमको। हम देश के अच्छे नागरिक हैं। बहरहाल एक बात और जो मुझे कहना है और वो सरकार से कहना है मुझे कि भाई जब हमारे चीफ ने कहा कि हमने 5-6 जहाज उनके गिराए तो हमारी 9 अगस्त की रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति से ये बात गायब है। और इस बात का मुझे बहुत अफसोस है कि चीफ ने इतनी बड़ी बात बोली, उसके बाद वो अगर गायब है। मेरे सुनने में कुछ ग्रेप वाइन इस तरह की आई है कि लोग बाग कह रहे हैं कि चीफ साहब को उस दिन जो डोवल वहां पर मौजूद थे उन्होंने टिश्यू पेपर पे जो कि वहां पर होता है उस पर लिख कर दिया था और हमारे चीफ को ये बयान देना पड़ा। ये ग्रेप वाइन सुनने में आई है। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर ये बात सच थी तो रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में इसके होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए थी, ये मेरा मानना है। तो एक तरफ जहां अगर हमारा कोलेटरल डैमेज हुआ है कोई बात नहीं, हम युद्ध में एक विजयी की तरह सामने आए हैं। और पाकिस्तान ने जैसा कि कहा गया है कि उसने भी ये कहा था कि युद्ध रुकना चाहिए, बीच में ट्रंप का इंटरफेरेंस था, वो भी सब लोग जानते हैं। लेकिन सरकार को अपनी तरफ से बताना चाहिए। इस तरह से सेनाओं के साथ लुका छिपी का खेल और देश के लोगों के साथ ये बात ठीक नहीं है। जी अनुमा जी, एक बहुत क्विक रिस्पांस, क्योंकि उसके बाद आप चलिएगा, मैं बाकी लोगों से, आपके पास समय होगा तो आप फिर से जुड़ जाइएगा, लेकिन एक क्विक रिस्पांस। ज्यादा गंभीर बात, ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की ये जो एक डिफेंस पैक्ट हुआ है वो सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो देश हमारे लिस्ट में मित्र देश रहे हैं अगर वो इस तरह की एक डील ऐसे देश से साइन करते हैं जिस देश के साथ हमारे आए दिन हमारी लड़ाई होती है और पिछले 11 सालों से तो किसी तरह की कोई पीस टॉक्स की बात करी भी नहीं गई है, तो ऐसे समय में ये डील परेशान करने वाली है। इसका हमें नुकसान किस तरह से होगा अभी तो हम कुछ आकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी सामरिक रूप से एक अच्छी डील नहीं हुई है। और इसका हमें इसके बारे में सतर्क बहुत रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत खुल के इस बार अपनी ही गुटनिरपेक्ष नीति के खिलाफ जाकर हमने इजराइल का बहुत ज्यादा समर्थन किया है। और इजराइल ने कतर के ऊपर जो आक्रमण किया है, जो हमला किया है, तो उस सब के मद्देनजर हमारे लिए ये डील जो है ये कहीं से भी मुझे लगता है ये थोड़ी सी चेतावनी जैसी है और हमें सतर्क रह के इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा।